रहा था। अभी तो वो औरत थी जो पहले इनको दिखी थी, इसलिए दोनों फौरन से यहाँ से भागे। भाग करके ये लोग घर से बाहर आ गए। शुक्र है वो औरत इनके पीछे नहीं आ रही थी। एमिली ने कहा, पुलिस को कॉल करें फौरन से। शुक्र है केल्विन के पास फोन था। उसने फौरन से पुलिस को कॉल की और सारी बात बताई, मगर पुलिस ने यहाँ आने से मना कर दिया। आप हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? सर, हम पुलिस है, हमारा काम जिन भूत को पकड़ना नहीं है। सॉरी, आप किसी और से मदद मांगिए। एमिली ने कहा, फ्रेंड्स को कॉल करें और उन्हें यहाँ बुलाएं। फिर केल्विन ने अपने दोस्तों को कॉल की और यहाँ आने को कहा। दोस्तों को आने में बहुत देर हो गई, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब दोस्त आ गए तो सब घर के अंदर चले गए। एक दोस्त ने केल्विन को कहा, यार हमने तो पूरा घर छान मारा, मगर हमें तो कोई नजर नहीं आया। ये भी तो हो सकता है कि वो औरत सिर्फ रात में आती हो। एमिली अपना सामान लेकर के नीचे आ गई और उसने कहा, केल्विन हमें ये घर छोड़ना होगा, मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। फिर एमिली तो यहाँ से चली गई, मगर केल्विन ने जाने से मना कर दिया। केल्विन चाहता था कि किसी भी तरह उस बला से जान छूट जाए, ताकि वो एमिली के साथ सुकून से इस घर में रह सके। केल्विन घर में अकेला बैठा हुआ था। उसे समझ आ गया था कि आखिर इतनी सस्ते में उसको घर ये कैसे मिल गया। फिर उसी वक्त घर की बेल बजी। केल्विन के दोस्त ने चर्च से एक फादर को भेजा था, जो कि शायद इनकी मदद कर सकता था। केल्विन फादर को ऊपर कमरे में लेकर के आया और उन्हें सारी बात बताई। फादर ने सारी बात बड़े गौर से सुनी और फिर कहा, केल्विन आप मेरी बात माने तो इस घर को फौरन से छोड़ दें, क्योंकि इस घर में जिन्नात का साया है और वो मखलूक आपको नुकसान पहुंचाएगी और आपको यहाँ नहीं रहने देगी। फादर, मैंने आपको इसलिए यहाँ नहीं बुलाया कि आप कहें कि मैं इस घर को छोड़ दूँ। आप ये बताइए कि आप कोई मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, मैं इस घर को पाक कर देता हूँ, मगर याद रखिए वो औरत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। फादर ने फिर घर को पाक किया और ये कह करके चले गए कि अपना ख्याल रखिएगा, अब इस घर में कोई बला नहीं है। रात में केल्विन एमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। तो केल्विन ने सोचा कि उसे वॉइस मैसेज भेज दूं। हेलो, बोलती